All right, so hi everybody, this is कुंभज and once again we are here. ठीक है, एक बार फिर से हम यहाँ पे हैं and अब आज हम बेसिकली डिस्कस मतलब हम लाइक लास्ट नाइट हमने अनाउंस किया था कि वी आर स्टार्टिंग लीड कोड 75. ठीक है, लीड कोड 75 को हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम डेली जो है कुछ कुछ मतलब 3 या 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे लीड कोड से. ठीक है, तो आज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 1 है. ठीक है, अपन जो है चलते हैं लीड कोड पे ही. ठीक है, वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा क्या प्लान है, ख्याल रहे. सो यार ये रहा लीड कोड 75. आपको सिंपल सा आना है यहाँ पे द प्रॉब्लम सेक्शन में. ठीक है, प्रॉब्लम सेक्शन पे आपको लीड कोड 75 मिल जाएगा. ठीक है, ऑलराइट. तो देखो एक चीज़ और बता दूं, लाइक दिस इज अ जर्नी डीएसए. एक लंबे गैप के बाद फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएसए को. ठीक है, सो यहाँ पे एम यही है कि जल्दी से जल्दी कम से कम समय में चीज़ें कवर हो जाएं. ठीक है, सो ओके, ऑलराइट. डेटा सिंकिंग में थोड़ा समय लग रहा है. ओके, ये रहा लीड कोड 75. ठीक है, हम लीड कोड 75 को ही टारगेट करेंगे एंड मैंने वेज भी बता दी आपको कहाँ से एंटर करना है. ठीक है, ऑलराइट. तो अभी के लिए जो फिलहाल हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 है दैट इज अ मर्ज. ठीक है, मर्ज स्ट्रिंग अल्टरनेट. ठीक है, मर्ज स्ट्रिंग अल्टरनेट. तो यार अभी के लिए देखो, जो इफ़ यू ऑलरेडी नो, ठीक है, आप ये लॉजिक बना के सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो को पॉज कर देना और इसके लॉजिक को बना के आप प्रॉब्लम सॉल्व करो. ठीक है, आइदर हम समझते हैं इसके लॉजिक के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने दे रखा है यू यू आर गिवन 2 स्ट्रिंग. ठीक है, आपके पास 2 स्ट्रिंग है. लाइक मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको. ठीक है, लाइक इनके कहने का मेन एम है कि यार आपको जो है ना, लाइक आपके पास इनपुट में, ओके, इनपुट में जो है यू हैव लाइक मतलब टू स्ट्रिंग. ठीक है, तो जो पहला स्ट्रिंग है, पहला स्ट्रिंग है दैट इज वर्ड वर्ड 1 इन्होंने डिफाइन किया है. और वर्ड 1 को मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो वर्ड 1 को यहाँ पे इन्होंने दिखाया है. ठीक है, वर्ड 1 इक्वल टू ए बी सी. ठीक है, तो वर्ड 1 इक्वल टू डबल कोलन में मैं डाल देता हूँ ए बी सी. ठीक है, ये हो गया. एंड जो सेकेंड स्ट्रिंग है दैट इज अ वर्ड वर्ड 2. ठीक है, वर्ड 2 को इन्होंने डिफाइन किया है कि वर्ड 2 क्या है. वेट अ मिनट, वर्ड 2 है पी क्यू आर. ठीक है, पी क्यू आर, राइट, पी क्यू आर. ऑलराइट, तो वर्ड क्यू इज अ पी क्यू आर. ठीक है, ऑलराइट. तो ये इनका इनपुट है. ठीक है, अब इन्हें आउटपुट चाहिए और एक्चुअली आउटपुट पे ही डिस्कशन करते हैं, आउटपुट को ही देखते हैं. ऑलराइट, तो यार आउटपुट जो है ना, आउटपुट यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर रखा है. देखते हैं स्टेटमेंट में क्या है. इस स्टेटमेंट में आउटपुट है ए पी बी क्यू सी आर. ठीक है, मैं इसको ना सारा का सारा कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है, यहाँ से और वहाँ पेस्ट कर देता हूँ. लाइक द थिंग इज की हमें क्लेरिफाई हो जाएगा. ठीक है, तो ये है आउटपुट. ठीक है, अब इसका अप्रोच क्या है, लेट्स फिगर आउट कि इसका अप्रोच क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी. ठीक है, अब वर्ड 1 मतलब जो पहली स्ट्रिंग है, लाइक इफ आई एम, देखो मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, जो ए है, ठीक है, तो सबसे पहले हम ए को लेंगे. ठीक है, उसके बाद पी को लेंगे. ऑलराइट, फिर हम बी को लेंगे, फिर क्यू को लेंगे. ठीक है, फिर सी को लेंगे, फिर आर को लेंगे. ठीक है, डन. होप यू अंडरस्टैंड. लाइक पहले हमने ए को ले लिया यहाँ से एंड फिर हमने क्यू को ले ली, पी को ले लिया सेकंड स्ट्रिंग से, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग से हमने बी को उठाया एंड सेकंड स्ट्रिंग से हमने क्यू को उठाया एंड फर्स्ट स्ट्रिंग से हमने फिर सी को उठाया दैट इज लास्ट स्ट्रिंग एंड फिर हमने सेकंड इनपुट से जो है सेकंड स्ट्रिंग से हमने आर को उठा लिया. ठीक है, दैट इज द थिंग. ये कुछ अप्रोच हो रहा है. ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना हम समझते हैं. अब इसे हम फिक्स लाइक हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. ठीक है, तो अभी के लिए जो लाइक सपोज करो, लाइक आपके माइंड में एक और क्वेश्चन होगा. ठीक है, कि अभी तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग की साइज है यहाँ पे जो है दैट इज अ 3. ठीक है, इक्वल है, इसलिए कहीं ना कहीं चीजें फिक्स हो जा रही हैं. अब अगर इस स्ट्रिंग की जो साइज है ये लाइक मैं लाइक सपोज करो अगर सी ना हो. ठीक है, फिर क्या होगा. ठीक है, सी एंड बी ना हो. ठीक है, तो जो हमारा वर्ड 1 है इसका जो साइज होगा दैट इज 1 स्ट्रिंग साइज एंड इसका 3 हो जाएगा. ठीक है, तो क्या
तब भी यही यही लॉजिक बनेगा। हाँ जी, यही बनेगा, ठीक है। लाइक तब जो हमारा होगा दैट इज, हम यहाँ से लेंगे ए, ठीक है। पहले हमने ए ले लिया, फिर यहाँ से हम लेंगे पी, हमने पी ले लिया। अब आफ्टर दैट यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे सारी चीज स्पेस है, ब्लैंक है, मतलब क्योंकि यहाँ पे एक ही साइज है। तो यहाँ की ये जो दोनों है ना, दोनों यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। मतलब दोनों स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज द थिंग। तो ये कुछ अप्रोच होने वाला है, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ बनेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लाइक अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो दैट इज समथिंग, कुछ हम ऐसा कर सकते हैं। वेट अ मिनट, आई विल शो यू, ठीक है। चलो ठीक है, अब समझते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करें, इसका अप्रोच कैसे बनेगा। लाइक देखो, एक तो हम वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। वाइल लूप एंड आई को हम डिफाइन करेंगे। आई जो है ना, आई इक्वल टू 2, एंड जे जो होगा हमारा, जो जे होने वाला है, जे 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 3 होगा, सॉरी, लाइक नहीं, आई जो हमारा होगा, आई भी, आई का भी जो साइज है दैट इज 3, एंड जे का साइज भी 3 है, ठीक है। तो आई जे को हमने डिफाइन किया। आफ्टर दैट अगर सपोज करो लाइक एक्स जो है, हम मतलब मैंने यहाँ पे एक्स को ले लिया, एक्स मॉड्यूलर 3 हो गया, ठीक है, इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लॉजिक बनने वाला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि कोड, लाइव कोड, कोड मेकिंग इज गुड, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है ना, वर्ड 1 से ए बी सी को स्पेसिंग किया, फिर ये किया, फिर मर्ज कर दिया, दैट इज मर्जिंग, ठीक है। हमने यहाँ से मर्ज कर दिया। सेम चीज सब यहाँ पे भी है, लाइक अगर ए बी करके 2 स्ट्रिंग साइज का है, ठीक है, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग साइज है, यहाँ पे 4 स्ट्रिंग साइज है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए को लिए, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ से पी को उठाया, यहाँ से बी को उठाया, और फिर यहाँ से क्यू को उठा लिया, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ था नहीं तो हमने आर एस को डायरेक्टली उठा लिया, ठीक है। तो ये कुछ बना है, दैट इज कॉल्ड मर्जिंग, ठीक है। ये मर्ज मतलब 2 स्ट्रिंग को मर्ज करने का लॉ लूप है। तो सबसे पहले अपन करते हैं कि स्ट्रिंग को अपन एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, दैट इज स्ट्रिंग एएनएस, ठीक है। अब इसको मैंने डिफाइन कर दिया, लाइक डबल कोलन, ठीक है, दैट इज दी। मतलब यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा नहीं, मैं कुछ डिफाइन डिक्लेयर नहीं करूँ, आई एम जस्ट राइटिंग कि ठीक है ये चीज़ है। अब मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया। आफ्टर दैट अब मैं डिफाइन करता हूँ इसकी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू दैट इज लाइक वैल्यू वर्ड, मतलब इंटीजर को मैं डिफाइन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे 2 इंटीजर चाहिए, तो इंटीजर को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे इंट p1 करता हूँ, एज वेल एज इंट जो p1 होगा वहाँ पे 0 हम लेते हैं, एंड इंट लाइक p2 भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, p2 इक्वल टू भी 0 होगा, ठीक है। चलो डन। अब इंट n को डिफाइन करता हूँ, ठीक है। इंट n इक्वल टू, अब यहाँ पे होगा लाइक यहाँ पे दिया है ना उन्होंने वर्ड 1, ठीक है, वर्ड 1 है ये अप्रोच। तो स्ट्रिंग n में हम वर्ड 1 की लेंथ डिफाइन कर देते हैं, वर्ड 1 एंड वर्ड 2 की लेंथ डिफाइन करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। मतलब जो इंट n है ना, यहाँ पे वर्ड 1 की हम लेंथ डिफाइन करते हैं, एल, सॉरी कुछ तो हो रहा है सर, कुछ तो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसकी लेंथ हमने डिफाइन कर दी, डिक्लेयर कर दिया, दैट इज द थिंग, इट इज क्लियर। अब यहाँ पे कोमा लगाया। अब मैं m एक और इंटीजर लेता हूँ, दैट इज m। m में मैं वर्ड 2 की लेंथ डिफाइन करता हूँ, ठीक है, वर्ड 2 की। चलो ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। वर्ड 2 की, LENGTH, वर्ड 2 की लेंथ डिफाइन करता हूँ, इट्स डन। एंड यहाँ पे मैंने मतलब लेंथ को डिफाइन किया। आफ्टर दैट अब इंट आई को लेके, ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0 डिफाइन कर देता हूँ। होप यहाँ पे आपने समझा होगा, यहाँ पे हमने दिया ना, दैट इज थिंग। तो मतलब ये क्योंकि स्ट्रिंग सिमिलर है, तो ऑलराइट। अब हम वाइल लूप लगाते हैं, ठीक है। एक वाइल लूप लेते हैं, एक वाइल लूप लगाते हैं, जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि यार जो P1 है ना, ये जो P1 है, P1 n एंड ठीक है P2 ऑलराइट m, ठीक है। मतलब ये करस्पॉन्डेंस इतना इतना है, और ये इसका एक सिंपल सा अप्रोच हमने लिख दिया। अब मैं एक इफ कंडीशन डिफाइन करता हूँ, द इफ आई मॉड्यूल 2, ठीक है, देन इक्वल टू, फिर मतलब इतने बराबर
1 हो जाएगा, ठीक है। तो तो जो हमारा स्ट्रिंग होगा वो प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा वर्ड 2 में, ठीक है। ऑल राइट, प्लस होगा वर्ड 2 में। होप दैट इज क्लियर। अब करते हैं P2, ठीक है। P2 प्लस प्लस या P2 प्लस प्लस हो जाएगा, देन मतलब यहाँ तो ये क्लियर हो जाएगा ना, यहाँ तो कुछ है नहीं। लेट्स सी आगे क्या होता है। ये हमारा एक सिंपल सा अप्रोच बन गया, ठीक है। एफ कंडीशन हमने डिफाइन कर दिया कि अगर जो हमारी एएनएस स्ट्रिंग है, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन किया, उसको यहाँ से मर्ज कर देंगे, ठीक है। एल्स नहीं तो एएनएस जो हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग में ऐड होगा वर्ड 2, वर्ड 1 ऐड होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। हम वर्ड 1 को ऐड करेंगे, ठीक है। वर्ड 1 एंड P1 इज आवर इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफाइन किया ना, P1 इज आवर इंटीजर, तो ये ऐड हो जाएगा, दैट इज क्लियर। तो हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया दो स्ट्रिंग को, ठीक है। मर्जिंग भी हो गया, ये भी हो गया जी। अब क्या करें, अब करते हैं आई प्लस प्लस करके हमने डिफाइन कर दिया कि यार ये ऐसी चीज होती है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हो गया। आफ्टर दैट अब एक और इफ कंडीशन डिफाइन करते हैं कि अगर P1, ठीक है, P1 जो हमारा इंटीजर है इज इक्वल टू n, ठीक है। तो तो हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो इतने होगी, लाइक वर्ड डॉट सब सब स्ट्रिंग होती है ना, सब स्ट्रिंग को क्या क्या यूज करते हैं, सब एस टी आर ही यूज करते हैं, मे बी, पता नहीं यार, शायद यही तो यूज होता है। अब फिर लाइक P1 को हमने डिफाइन किया एंड हमने कॉमा में नंबर डाल दिया, ठीक है। लाइक हमने अपनी स्ट्रिंग डाल दी दैट जो हमने पहले डिफाइन की थी। तो यार ये यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब अपन ना दूसरी एक एफ कंडीशन लगाते हैं, जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि जो P2 है, P2 के साथ भी सेम ही करेंगे, ठीक है। यार P2 इतना है एंड P2 का m है ये वैल्यू, तो फिर ये जो है यहाँ से बनेगी एंड इसकी जो एनएस स्ट्रिंग है उसमें जो है ये ऐड होगा वर्ड 2 डॉट सब str, ठीक है, सब स्ट्रिंग। तो यार ये हो गया एंड इसके बाद हम P2 को डिफाइन कर देंगे, ठीक है, P2 कॉमा m, क्योंकि P2 को हमने वहाँ m डिफाइन किया है, ठीक है। ऑल राइट, होप एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल क्लियर। रिटर्न एनएस, ठीक है, हो गया, डन। चलो सर अब रन करते हैं, देखते हैं क्या स्टेटस है इसका। तो यार ओके, लाइन 6 में कुछ इशू है, लेट्स फिगर आउट क्या इशू है। ओके, हमने इंट n को डिफाइन किया वर्ड 1 डॉट लेंथ से, ठीक है। इंट m को डिफाइन किया वर्ड 2 डॉट लेंथ से। मुझे तो नहीं लगता कुछ दिक्कत है। ऑल राइट, यहाँ पे हमने ना सेमी कोलन नहीं लगाया, सॉरी, दैट वाज मेजर मिस्टेक, बड़ी 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 गंभीर समस्या थी। लाइन 18 में कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी नहीं है ना। ऑल राइट, यार देखो ये ना एक बड़ा अहम मुद्दा होता है डिबगिंग, ठीक है। डिबगिंग बड़ी कमाल की चीज़ होती है, ये बढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ओके आई अंडरस्टैंड, मतलब मैंने यहाँ ना वर्ड वन को नहीं डिफाइन किया ना, वर्ड 1 हम ले रहे हैं। तो लाइक डिबगिंग से कभी भागना नहीं चाहिए, अगर हमने कोड लिखा भी है तो एरर्स आएंगे, जेन्युइन थिंग्स है, तो एरर देते हैं, करते हैं। तो ओके, ऑल राइट, आई होप डन हो जाए, या डन। तो या ये कुछ हमारा कोड है, ठीक है, ये चीज़ डन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक आप देख सकते हो कि केस 1 में ABC था एंड PQR था, तो ये यहाँ पे आउटपुट ये है एंड मतलब ये आउटपुट आ रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट भी यही था, ठीक है, डन। एंड ये है दैट इज थिंग, ये दिस, चलो ठीक है। ये हमने तीनों टेस्ट केसेस को क्लियर कर लिया, ऑल राइट। तो यार अब इसको सबमिट कर देते हैं।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। हम फाइनली वी डन रिमाइंड टू टूडे, ठीक है। अरे यार नहीं करूँगा, ठीक है, अगला भी करूँगा, चलो बाद में करूँगा, ठीक है। ऑल राइट, चलो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम लाइक अपन डिस्कस करेंगे किसी नया टॉपिक के बारे में, एंड मतलब प्रॉब्लम नंबर 2 के बारे में, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू।